जय शिवाय हर हर महादेव। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2 दिन बच गए संकटा चौथ यानी तिलकुटनी चौथ, तिल चौथ, लंबोदर चौथ। बहुत ही विशेष चौथ है, ये बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण चौथ है। लोग अपनी स्त्रियां अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, संतान की उन्नति के लिए, लंबी आयु के लिए ये व्रत निराजल व्रत करती हैं और चांद देखकर ही व्रत तोड़ती हैं, तभी तिल गुड़ ग्रहण करती हैं। इस दिन का बहुत विशेष महत्व है और सोमवार के दिन पड़ गया। भगवान गणेश जी के पिताजी हैं, हर हर महादेव, उनका प्रिय दिन चौथ सोमवार के दिन पड़ा है। तो इसके निमित्त आपको मैं बहुत ही विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी, जिससे करने से ही आपका सारा दुख दूर हो जाएगी, सारी समस्या कष्ट सब दूर हो जाएंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो बहुत दिन से आपकी मनोकामना होगी वो अवश्य पूर्ण हो जाएगी। तो मात्र 5 कनेर के फूल वाला उपाय मैं बताऊंगी। इससे पहले गणेश जी की पूजा आपको अवश्य करना है। इस दिन तिल गुड़ का भोग भगवान गणेश जी को, लंबोदर जी को अवश्य लगाना है। रिद्धि सिद्धि के दाता है, विघ्न हरता है, हर बुद्धि करता है। हमारे संतान को बुद्धि दे, हमारी संतान उन्नति करे, आगे बढ़े, भाग्योदय हो, उनके जीवन में सदा रिद्धि सिद्धि विराजमान रहे, ऐसी कामना करके श्री गणेश जी के मंत्रों का जाप अवश्य कीजिएगा। संकटा चौथ की व्रत कथा हर सुहागिन स्त्री, हर माताओं को, बहनों को जरूर सुननी चाहिए। कहते हैं जो व्रत करती हैं उनका आयु भाग्य सर्वदा सुखमय होता है, बच्चों का जीवन। जो नहीं करती हैं तो कथा तो आप सुन ही सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में कथा भी संकटा चौथ की अवश्य डालूंगी। आइए बिना समय गवाए आप लोगों को उपाय के बारे में बताती हूँ। इससे पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आइए, कनेल का फूल पीला होता है। कनेल का फूल भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और कनेल के फूल में भगवान शिव का वास, भगवान विष्णु का वास होता है। तो इस उपाय के लिए हमें मात्र सुंदर से 5 कनेल के फूल चाहिए। ये उपाय आपको सुबह सोमवार को प्रातः ही करना है। अगर संध्या के समय करोगे तो उसका अलग नियम है, जो मैं इसी वीडियो में बताऊंगी। नियम की पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो अंत तक अवश्य देखनी पड़ेगी। तो आइए, 5 कनेल का फूल आप ले आइए। आप घर से जो चंदन, बेलपत्र, 1 लोटा जल, दीपक, जो भी आप प्रतिदिन जलाभिषेक करने के लिए ले जाते हैं वो सारी सामग्री आप ले जाइए। ये फूल अलग से है, तो ये फूल और सामग्री ले जाइए। आपने जो जल ले गया उसे जल चढ़ा दीजिए, जो बेलपत्री ले गए उसे चढ़ा दीजिए, त्रिपुंड चंदन का टीका लगा दीजिए। जैसे आप नियम धर्म प्रतिदिन करते हैं, पूजा करते हैं, उस नियम धर्म को करने के बाद ही ये उपाय करना है। उस नियम धर्म को करने के बाद ही ये आपको उपाय करना है। तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जल चढ़ा दिए, बेलपत्री चढ़ा दिए, सारा आप नियम धर्म कर लिए जो प्रतिदिन करते। अब हम ये 5 फूल वाला उपाय करेंगे। कौन सा? ये जो 5 कनेर के फूल वाला उपाय करेंगे, क्योंकि बहुत ही प्यारा से दिन, माघ का महीना, ऊपर से सोमवार के दिन, संकट चौथ मतलब संकट हरने वाला चौथ है। जो महिलाएं इस व्रत को करती हैं उनके पुत्र पर कभी संकट नहीं आता, उनकी संतान उन्नति करती है, उनकी बल बुद्धि विद्या में वृद्धि होती है। तो आइए उपाय आरंभ करते हैं। अब हमने जल वल तो चढ़ा लिए। आइए, 5 कनेल का फूल हमने लिया है, 5 कनेल का फूल लिया है। तो पहला गणेश जी के स्थान पर पहला गणेश जी के स्थान पर चढ़ाएंगे। शिवलिंग पर ही पूर्णतः शिव परिवार होता है, ये मैंने आपको कई बार बताया है। तो आप ये गणेश जी जहाँ बैठे हैं इसी साइड गणेश जी का स्थान है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए गणेश जी के स्थान पर चढ़ाइए। फूल शिवलिंग की तरफ, डंठल अशोक सुंदरी, ये देखिए सांप सा टेढ़ा सा बना है, थोड़ा सा उपाय ना जहाँ से जल गिर रहा है वो अशोक सुंदरी है। और इस तरफ अब गणेश जी जिस तरफ आपको मूर्ति दिख रही है उसी तरफ गणेश जी का ये स्थान है, ये देखिए जोड़ पे।
और इस तरफ कार्तिकेय जी का स्थान है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए दूसरा कनेल का फूल यहाँ चढ़ा देंगे। अब तीसरा हम अशोक सुंदरी के स्थान पे, मैंने आपको दिखा दी है टेढ़ा सा बना, ये देखिए जल गिर रहा है यहाँ से, तो यहाँ अशोक सुंदरी के स्थान पर आप चढ़ा दीजिए। अब चौथा फूल माता के कटिवाल के, ये नाग देवता निकले हैं ना थोड़ा सा बाहर, ये कटी भाग है जहाँ गोलाई सी है, तो चौथा फूल आपको यहाँ चढ़ाना है। पहला गणेश जी के स्थान पर, दूसरा कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरा माता अशोक सुंदरी, चौथा भगवान माता पार्वती के कटी स्थान पे। 4 फूल अर्पित कर दिए। पांचवा, अब पांचवा हमें शिवलिंग पर समर्पित करना है। कहाँ समर्पित करना है? शिवलिंग के ऊपर। डंठल या नंदी है ना उस तरफ कर देना और पुष्प इस तरफ हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए इसके बाद आपको वहीं 2 मिनट बैठना है, वहीं शिवलिंग के पास 2 मिनट बैठना है और एक टक प्रभु को निहारते रहना है। आपने फूल सजाया है, उस फूलों को निहारते रहना है मन में श्री शिवाय का जाप करते हुए। इसके बाद आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और जो आपकी मनोकामना हो, वर्षों से पूरी नहीं हो रही हो, तो एक तो संकट चौथ है और सोमवार का दिन है, ये उपाय करने से आपकी मनोकामना 3-4 दिनों में ही पूर्ण हो जाएगी। बहुत ही विशेष उपाय है। तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपकी जो मनोकामना हो वो कह दीजिए। अगर ये उपाय आप सुबह नहीं कर पा रहे, आपके पास समय नहीं है, तो शाम को क्या करना है? शाम को आप जलवल लेके जाए ना जाए वो कोई बात नहीं। शाम को क्या करना है आपको? 5 कनेल का फूल, एक आटे का दीपक और गोल बत्ती वाला, आटे का दीपक होना चाहिए गोल बत्ती वाला, और चले जाइए शिवलिंग के पास। और जैसे ही मैंने आपको शिवलिंग पर पुष्प समर्पित करने की विधि बताई है, ऐसे ही आपको समर्पित करना है, ऐसे ही आपको समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। इसके बाद वो गोल बत्ती का दीपक आपको वहीं प्रज्वलित कर देना है। आपकी जो विशेष मनोकामना हो, बहुत ही दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, बहुत सारे उपाय कर लिए, तो ये उपाय अवश्य करके देखिएगा, क्योंकि विशेष तिथि पर विशेष उपाय किए जाते हैं। साल भर में 24 चौथ आते हैं, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष, लेकिन जो माघ महीने की कृष्ण पक्ष की संकटा चौथ, तिलकुटनी चौथ होता है, ये सबसे विशेष सर्वश्रेष्ठ होता है मनोकामना पूर्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए, ये बहुत ही विशेष होता है। तो इस दिन उपाय अवश्य करना चाहिए। भगवान गणेश जी का पूजन होता है इस दिन, चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, तो भगवान गणेश जी के माता पिता की पूजन अवश्य करना चाहिए और आधी परिक्रमा अवश्य की जानी चाहिए। तो हम दीपक प्रज्वलित कर लिए, वहाँ 2 मिनट बैठकर अपनी मनोकामना कह दीजिए। अब जब आप शिव मंदिर से बाहर आए तो शिव चौखट पर बैठकर और अंदर मंदिर की तरफ भगवान शिव को देखते हुए जो आपने गलती की हो, अपराध हो, सबका क्षमा मांग लीजिए और मनोकामना दोबारा कह दीजिए। और इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप अपने घर को आ जाइए। एक बार ये उपाय अवश्य करके देखना, एक बार प्रेडिकल करके अवश्य देखना। प्रेडिकल करने में आपका कुछ नहीं जाता है। ये लीजिए, पंच शिवलिंग के दर्शन कीजिए, शिव शक्ति के दर्शन कीजिए। ये शिव शक्ति शिवलिंग है, क्योंकि नीचे डमरू सा नहीं बना है, जलधारी गिरने की जगह नहीं है, तो इसे शक्ति शिवलिंग कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे देश में, लेकिन 11 शक्ति शिवलिंग है और एक ही वो डमरू वाले विष्णु शिवलिंग है। तो आप भी दर्शन कीजिए, दर्शनों का लाभ उठाइए और कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। हे प्रभु जी, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। हर हर महादेव।